हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जेडी में। आज हम देखने वाले हैं बीएड में जो डेली लेसन प्लान्स की डायरी बनती है उसके लेसन्स कैसे बनते हैं। तो ये है हमारा पहला लेसन प्लान, पहली दैनिक पाठ योजना है। इसका ऊपर से फॉर्मेट इस प्रकार होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक व कालांश। आज का हमारा प्रकरण है वैदिक सभ्यता व साहित्य। ये टॉपिक आप एसएसटी के हैं तो आप ले सकते हैं, हिस्ट्री के हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण उद्देश्य व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक, जिसमें हमें लिखना होता है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा लिखना होता है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य के विकास का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड है अवबोध, इसमें हमें लिखना होता है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य की गतिविधियों से संबंधित गहनताओं में परस्पर तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, जिसमें हमें लिखना है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य द्वारा सीखे गए ज्ञान का भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य की गतिविधियों से संबंधित उपयुक्त सामग्री का चयन कर सकेंगे। चौथा है कौशल, विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य के द्वारा जीवन में सभ्यता के प्रति कार्य करेंगे। सेकंड, विद्यार्थी वैदिक सभ्यता तथा साहित्य को तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। नेक्स्ट है पांचवा अभिरुचि, इसमें लिखना होता है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य के विकास के कारणों में अध्ययन करके रुचि जागृत करेंगे। सेकंड, विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य से संबंधित गतिविधियों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसमें सेकंड है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व साहित्य के प्रति भावना रख सकेंगे। नेक्स्ट आएगा सहायक सामग्री, जिसमें हमें इस प्रकार के मिनिएचर लगाने होते हैं, शामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। इसके बाद है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को वैदिक सभ्यता व साहित्य का पूर्व ज्ञान है। इसके बाद प्रस्तावना, इसमें हमें जिगजैग विधि में प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे यह पहला प्रश्न है, इसके बाद जो इसका आंसर आएगा इसी आंसर से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा, इसके आंसर से तीसरा प्रश्न स्टार्ट होगा, इस प्रकार से। जैसे देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा पूर्व समय में सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सरस्वती। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों में विकास हुआ? आंसर देंगे स्टूडेंट्स कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि का अंत में क्या हुआ? तो आंसर देंगे अवसान। फोर्थ क्वेश्चन है अवसान सिंधु सभ्यता के पश्चात किस सभ्यता का विकास हुआ? तो आ जाएगा वैदिक सभ्यता का। पांचवा है वैदिक सभ्यता व साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आ जाएगा ये आंसर समस्यात्मक है। इसके बाद हमें उद्देश्य कथन करना है। उद्देश्य कथन में हमें कहना है विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता व साहित्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमें लिखना है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार, जिसमें हमें 3 टॉपिक लेने होते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है वैदिक सभ्यता का परिचय।
विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय कौन थे? तो विद्यार्थी आंसर देंगे वेद व धर्म। इसमें विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड है वेदों के द्वारा क्या बना? आंसर देंगे वैदिक सभ्यता। तीसरा है वैदिक सभ्यता से क्या तात्पर्य है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन करना होता है, जो इस प्रकार है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य कहकर पुकारा है तथा इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का संस्थापक व प्रसारक बताया गया है। कुछ लोगों का आर्यों को विदेशी कहने पर भी प्रमाण मिला है कि आर्य मूलतः भारतीय थे। वैदिक सभ्यता का वर्णन वैदिक साहित्य में विस्तार से है। इस दौरान हमें कहना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये हो गई हमारी व्याख्यान विधि। इसके बाद जो हम पढ़ाए हैं उसमें से प्रश्न पूछने हैं। इसे बौद्ध प्रश्न कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सरस्वती। दूसरा, आर्य मूलतः कहाँ के थे? भारत के। ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा बिंदु है हमारा वैदिक सभ्यता में आर्य लोग। वो भी इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि व शाम प्रसार। इसमें वैदिक सभ्यता में आर्य लोग, ये हमारा सेकंड बिंदु है। इसके विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो आंसर करेंगे सिंधु सरस्वती। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त सभ्यता के लोग क्या कहलाते थे? इसमें आंसर आ जाएगा आर्य। तीसरा है आर्य लोगों से आपका क्या तात्पर्य है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये, और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद हमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन करना होता है। वस्तुतः आर्य किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द नहीं है। यह तो गुणवाचक शब्द है जिसका अर्थ उत्तम लेख, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत व्यक्ति है। राज्यों में बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समुचित व्यवहार करने वाले आर्य कहलाते थे। वैदिक सभ्यता के जनक भारत के ऐसे ही सुसंस्कृत लोग थे, किंतु इस सभ्यता की अच्छाइयाँ सिंधु सरस्वती नदी से बाहर भी प्रवाही थी। इसके बाद इससे पहले कहना होता है, ये जो हम ये कथन करते हैं उससे पहले हमें कहना होता है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये हो गई हमारी विधि में व्याख्यान विधि। और ये जो शामपट है, इसमें हमें इसमें से जो मुख्य बिंदु है इसमें उतारने होते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध प्रश्न। आर्य का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे उत्तम, श्रेष्ठ। सेकंड क्वेश्चन, आर्य शब्द कैसा है? तो आंसर है गुणवाचक। ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड है वैदिक साहित्य। इसमें हमें इसी प्रकार से लिखना है शिक्षण सार, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, शामपट सार। हमारा तीसरा बिंदु है वैदिक साहित्य। इसके विकासात्मक प्रश्न, आर्य मूलतः कहाँ के थे? तो आंसर आ जाएगा भारत के। सेकंड प्रश्न है आर्य विद्वानों ने किस साहित्य की रचना की थी? तो आंसर है वैदिक साहित्य की।
तीसरा प्रश्न है वैदिक साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आंसर समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद में हमें कथन करना होता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन। इससे पहले हमें कहना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य वादों को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। वैदिक ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, षट, वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। वैदिक 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस साहित्य के माध्यम से तत्कालिक वैदिक सभ्यता की विशेषताओं को इस स्वरूप में देखा जा सकता है। षष्ठ वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इसके बाद में बौद्ध प्रश्न, वेद कितने हैं, आंसर है 4। दूसरा प्रश्न, षट वेदांग कौन कौन से हैं, इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद इत्यादि। इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो गई, ये व्याख्यान विधि हो गई, ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इसमें मुख्य बिंदु हमें श्यामपट्ट में लिखना है, इसमें से मुख्य बिंदु हमें श्यामपट्ट में लिखना है। 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न हमें बनाने होते हैं। पहला अति लघुत्तरात्मक, दूसरा रिक्त स्थान वाला, तीसरा सत्य असत्य, चौथा लघुत्तरात्मक व 5वां निबंधात्मक हमें बनाना होता है। इस प्रकार से जैसे पहला प्रश्न, वैदिक साहित्य में कौन कौन लोग हुए हैं, अभसद है, बुरे, अच्छे, आर्य, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आर्य का अर्थ है, खालिस्तान छोड़ना है इसे, उत्तम, अनुत्तम। तीसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ये सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 4th क्वेश्चन लघुत्तरात्मक वाला, आर्य किसे कहते हैं, और ये 5वां निबंधात्मक, आर्यों को वैदिक सभ्यता में क्या बताया गया। के बाद हमें गृह कार्य प्रश्न डालने होते हैं, 1-2 आप डाल सकते हैं, मैंने 1 डाला है। वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। इस प्रकार से ये हमारी पहली पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।